हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नाही जो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं होती है, इसलिए वो सभी के साथ मिलकर नहीं रह पाती। नाही की अगली लुक की वजह से ना ही उसको कोई जॉब मिलती है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड बनता है। नाही फील करती है कि लोग बस प्रिटी और ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही हमेशा लाइक करते हैं। इस दुनिया में जो सुंदर नहीं है उसकी कोई जगह नहीं होती। नाही के दो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। एक है बेयोंचाई जो बहुत ही ज्यादा स्वीट और केयरिंग है और नाही की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नाही की दूसरी फ्रेंड है मीजू जो पेरिस में रहती है। वहीं ड्रामे का मेन लीड है सीगोन जो बहुत ज्यादा हैंडसम और पॉपुलर होता है, लेकिन वो सिर्फ ब्यूटीफुल प्रीटी चीजों को ही प्रेफर करता है। सीगोन एक फैशन डिजाइनर होता है। ना ही सीगोन को सीक्रेटली पसंद करती तो है, लेकिन वो उससे कभी कहती नहीं है क्योंकि उसे पता था सीगोन हमेशा प्रीटी और ब्यूटीफुल वुमेन्स को ही पसंद करता है। इससे दुखी होकर ना ही अपने अगली होने का सारा दोष अपनी मम्मी पे निकालती है, जिसकी बात को सोचकर उसकी मॉम उसे एक मैजिकल रिंग देती है, जिस रिंग को उसकी मम्मी, उसकी नानी, उसकी परनानी, उसकी पर नानी भी यूज कर चुकी होती हैं। उसकी माँ बताती है जिस लड़के को भी तुम पसंद करती हो, अगर वो लड़का तुम्हें ये अंगूठी पहना दे तो उससे तुम वो लड़की दिखोगी जिसे वो लाइक करता है। तो ना ही सीगो से झूठ बोलती है कि आज मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाऊंगी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो तुम मेरे साथ चलना। और जब सीगुन नाही के साथ जाता है तब वो उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराती है और बातों ही बातों में नाही सीगुन से वो रिंग अपने हाथों में पहनवा लेती है। नेक्स्ट डे जब नाही कॉलेज जाती है तो सीगुन उसे देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे नाही की जगह वो लड़की दिखती है जिससे वो पेरिस में 6 महीने पहले मिला था। और बस एक बार देखते ही सीगुन को उस लड़की से एक तरफा प्यार हो चुका था। अब सीगुन भी नाही को जानने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। अब सीगुन को तो नाही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की दिखती है, लेकिन असल में तो कुछ और ही था। एक दिन सीगुन नाही के घर जाता है और वहाँ वो असली नाही से मिलता है। अब सीगुन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रियल वाली नाही बताती है कि वो उसकी नाही की बेस्ट फ्रेंड है। तो सीगोन उससे भी फ्रेंडशिप करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिससे वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी वाली नाही को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। लास्ट में जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सीगुन रियल वाली नाही को एप्पल गिफ्ट करता है। जब वो एप्पल सेलेक्ट कर रहा होता है तो वो सिर्फ अच्छे अच्छे एप्पल्स को ही सिलेक्ट कर रहा होता है, तो ये बात नाही देख रही होती है। तो नाही सीगुन को हटाकर खुद एप्पल सेलेक्ट करने लग जाती है और वो सिर्फ खराब ही एप्पल को चूज कर रही होती है। जब सीगुन उसे देखता है तो नाही उससे कहती है कि लोग सिर्फ प्रीटी और सुंदर चीजों को ही सिलेक्ट करते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये अगली एप्पल सुंदर एप्पल से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं और ये केमिकल फ्री भी होते हैं। नेक्स्ट डे मैजिकल नाही और सीगुन डेट पर जाते हैं, जिसे वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। अब वो एक दूसरे को कुछ ज्यादा समझने लग जाते हैं, एक दूसरे को बहुत सारे प्रोमिस भी करते हैं। अब लाइफ एकदम स्मूथ जा रही होती है कि आ जाता है कहानी में ट्विस्ट और एंट्री होती है मीजू की, जो नाही की बेस्ट फ्रेंड है और पेरिस में रहती है। वो अब आ चुकी है कोरिया। और शॉकिंग बात यह है कि मीजू वही लड़की है जिससे सीगुन पेरिस में मिला था, जिससे वो एक तरफा प्यार कर चुका था। और ये बात नाही को अभी तक पता नहीं है। मीजू वापस कोरिया आई होती है क्योंकि उसे नाही से अपनी रेड डायरी चाहिए होती है, क्योंकि उस डायरी में एक लड़के का नंबर है जिससे वो लाइक करती है। और हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं सीगुन है। जब वो पेरिस में मिले थे तब मीजू को भी सीगुन से प्यार हो गया था और सीगुन ने मीजू को अपना नंबर दिया था जिससे उसने उस रेड डायरी में रखा हुआ था। इसी बीच सीगुन नाही के साथ अपनी प्रोफाइल पिक लगा देता है, जिसको लगाने के बाद पूरे कॉलेज में ब्रेकिंग न्यूज की तरह ये बात फैल जाती है। वो पिक्चर जब नाही का बेस्ट फ्रेंड ब्यूंटाई देखता है तो वो जेलस फील करता है। इसी बीच मीजून सीगुन को बहुत बार कॉल भी करती है, लेकिन सीगुन फ्रॉड कॉल समझकर उस कॉल को कभी उठाता ही नहीं है। ना ही सीगुन से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो लड़की आखिर कौन है जिसे वो पसंद करता है। और ना ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सीगुन ने मीजू की पेंटिंग बनाई होती है। इसके बाद नाही अपनी पूरी कोशिश करती है कि मीजू सीगुन से ना मिल पाए, लेकिन बहुत सोचने के बाद वो सीगुन को सब कुछ सच सच बताने का डिसाइड करती है। पर बातों बातों में वो दोनों अचानक स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और नाही की रिंग उस स्विमिंग पूल में कहीं खो जाती है।
जिसे जब वो देखती है तो भागकर जल्दी से वो एक रूम में जाकर छुप जाती है। सीगुन सब जगह नानी को ढूंढता है और जब ब्यूनटाइन दिखता है तो वो उससे भी कहता है नाही को ढूंढने के लिए। वो दोनों मिलकर नाही को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें ब्यूनटाइन को नाही मिल जाती है। ब्यूनटाइन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि नाही ये सब क्या चल रहा है। तो नाही ब्यूनटाइन से रिक्वेस्ट करती है कि सीगुन को ये बता दो कि नाही यहाँ नहीं है, वो चली गई है। इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो ब्यूनटाइन नाही के खाते सीगुन से झूठ बोल देता है कि नाही तो घर चली गई है। फिर नाही ब्यूनटाइन को अपनी उस मैजिकल रिंग की सारी बातें बता देती है और ब्यूनटाइन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज स्विमिंग पूल से वो रिंग ढूंढने में मेरी मदद करो, जिससे मैं सारी सच्चाई सीगुन को क्लियरली बता सकूं। अब ब्यूनटाइन नाही की खातिर उस स्विमिंग पूल में से रिंग ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच सीगुन घर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में मीजू दिखती है, जिसे वो नाही समझकर उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर मीजू सीगुन को देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली हम मिल ही गए। पर मीजू सीगुन को नाही समझकर बहुत चिल्लाता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम तो घर चली गई थी ना। इतने में वहाँ रियल वाली नाही आ जाती है और फिर तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब नाही उस रूम की लाइट बंद करके मीजू का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है और मीजू को उस मैजिकल रिंग की सारी कहानी बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम कुछ दिनों के लिए नाही बन जाओ जब तक कि मेरी मैजिकल रिंग वापस न मिल जाए, क्योंकि सीगुन को अगर पता चल गया कि मैं रियल में ऐसी लगती हूँ तो वो बहुत हर्ट होगा। मीजू नाही बनकर सीगुन को डेट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर उसे सीगुन से सच में प्यार हो जाता है तो वो उस मैजिकल रिंग की सारी बातें उसे बता देंगी। नाही उसकी इस शर्त को मान लेती है और मीजू नाही बनकर सीगुन के साथ घर चली जाती है। वही नाही के फ्रेंड ब्यूनटाइन को बहुत ढूंढने के बाद भी वो मैजिकल रिंग नहीं मिलती है। वो नाही से बोलता है मुझे इस जगह के ओनर से बात करनी होगी, तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए वेट करना होगा। नाही ब्यूनटाइन को अपने लिए इतना चिंता करते हुए देखकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे मीजू सीगुन के साथ डेट पर जाती है, लेकिन सीगुन को उसका बिहेवियर बहुत अलग लगता है। वही नाही सीगुन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी उसे मीजू और सीगुन जाते हुए दिखते हैं। नाही उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसी बीच ब्यूनटाइन को वो रिंग मिल जाती है, जिससे वो सीगुन के दोस्त के हाथ में पहनाकर टेस्ट करता है कि वो सच में नाही के लिए फील करता है या नहीं, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो मैजिकल रिंग नाही को दे देता है। रिंग मिलने के बाद नाही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीगुन के साथ लास्ट बार डेट पर जाने का डिसाइड करती है, जिससे वो अच्छे से गुड बाय कह सके। दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। सीगुन नाही को ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है और हम देखते हैं उसी मॉल में मीजू भी होती है और सेम ड्रेस ट्राई करने गई होती है। तो जैसे ही मीजू और नाही चेंजिंग रूम से बाहर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाती हैं। सीगुन दो नाही को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। मीजू गुस्से में आकर नाही के हाथ से वो मैजिकल रिंग निकाल देती है। फिर मीजू सीगुन को सारी कहानी बताती है और रिंग पहनाने के लिए बोलती है। तो सीगुन जैसे ही रिंग पहनाता है तो वो उस मीजू दिखती है और जैसे रिंग उतारता है तो रियल नाही। सीगुन ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें हक किया, तुम्हें किस किया, और गुस्से में वही नाही को छोड़कर चला जाता है और बहुत सैड फील करता है कि जिस लड़की को मैंने लाइक किया, लव किया, वो रियल में थी ही नहीं। और नेक्स्ट डे वो नाही के सामने मीजू को उसकी मॉडल बनने के लिए कहता है और नेक्स्ट डे सीगुन नाही को किसी और लड़के के साथ देखता है और ये समझता है कि नाही उसी मैजिकल रिंग का फ़ायदा उठा रही है और उसी से वो किसी और लड़के को डेट कर रही है। पर ऐसा नहीं होता है। सीगुन नाही के फ़ोन में से अपना नंबर डिलीट कर देता है। अब नाही सब कुछ भूलकर मॉडल कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और ब्यूनटाइन को अपना मॉडल बनने के लिए कहती है। तभी वहाँ मीजू और सीगुन आ जाते हैं और उन दोनों का मजाक बनाते हैं। तब ब्यूनटाइन नाही का मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाता है और मीजू भी सीगुन की मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब नाही ब्यूनटाइन का नाप ले रही होती है तब सीगुन ये सब देखकर बहुत जेलस फील करता है। फिर नाही और ब्यूनटाइन लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ब्यूनटाइन नाही से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, जिसे सुनकर नाही शॉक्ड हो जाती है। तब ब्यूनटाइन नाही से बोलता है कि तुम फैशन कंपटीशन के बाद आंसर कर देना। वहीं दूसरी तरफ सीगुन को पता चलता है कि उसकी मॉम
फैशन कंपटीशन में नहीं आने वाली है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से 7 साल के बाद मिलने वाला था। वही मीजू को देख के लगता है कि वो कहाँ किसी के दुख में दुखी होने वाली है, तो बस सीगुन को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो फिर नाही एक अल्कोहल का कॉस्ट्यूम पहनकर सीगुन के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे प्रीति नाही समझकर अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हो। इस कॉस्ट्यूम की वजह से तुम्हें मेरा अगली फेस नहीं देखने को मिलेगा। जिसके बाद सीगुन नाही से अपनी बातें शेयर करता है और कंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद उसे गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हुए मीजू चक्कर खा के गिर जाती है, तो ब्यूनटाई को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ब्यूनटाई सीगुन को नाही का मॉडल बनने के लिए कहता है, जिसके बाद सीगुन रनवे पर बहुत अच्छे से वॉक करता है। इसे देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद सीगुन नाही को अपनी ड्रेस की मॉडल बनने के लिए कहता है। ड्रेस पहनकर जब नाही स्टेज पर आती है तब वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस से स्टेज पर वॉक करती है और फिर दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं। और फाइनली सीगुन नाही को प्रपोज कर देता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि गुड लुक्स होना ही सब कुछ नहीं होता, और नाही से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। और फिर नाही को वही मैजिकल रिंग पहनाकर देखता है, जिसको पहनाने के बाद सीगुन को नाही ही दिखती है और बस फिर हो जाती है ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।